लैंडस्टीनर ने 1940 में पता लगाया कि मनुष्य के आरबीसीज के ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है। उन्होंने देखा कि एंटीजन जो है वो रीसस मंकी के अंदर भी पाया जाता है, तो उन्होंने इसको नाम दिया रीसस एंटीजन। ऐसे मनुष्य जिनमें ये पॉजिटिव था उनको बोला गया RH पॉजिटिव, और जिनमें ये नेगेटिव था उनको बोला गया RH नेगेटिव। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर दीपिका, और आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में। जब एक होने वाली माँ RH नेगेटिव होती है और उसके गर्भ में RH पॉजिटिव बच्चा पल रहा होता है, तो होने वाले बच्चे को कुछ हीमोलिटिक डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा RH एंटीजन होता है बच्चे के अंदर, वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के सर्कुलेशन में नहीं जाता है। प्लेसेंटा जो होता है वो एक बैरियर की तरह से काम करता है, और बच्चे के बॉडी के अंदर जो बच्चे के आरबीसीज के ऊपर जो RH एंटीजन होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के सर्कुलेशन में नहीं जाता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो कि बच्चे को हीमोलिटिक डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, जो कि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में हो सकती है। अब होता क्या है, कभी कभी जो है मदर के प्लेसेंटा के अंदर कभी कभी कोई ब्लीडिंग हो जाए, कुछ ऐसी ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाए जिससे कि उसको एक रास्ता मिल जाए, मतलब कि जो हमारा एंटीजन है, जो हमारा RH एंटीजन है, वो हमारा प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके वो फीटल सर्कुलेशन से मदर के सर्कुलेशन में चला जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो मदर का ब्लड है उसके अंदर जो है RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तो ये जो RH एंटीजन जो कि फीटस के ब्लड से मदर के ब्लड में आया है, ये फ़ौरन बॉडी की तरह से एक्ट करता है ये, और उसके अगेंस्ट जो है मदर का ब्लड जो है वो एंटीबॉडी बनाने लगता है। ये एंटीबॉडी मदर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये वापस से फिर फीटस के ब्लड में ये फिर चली जाती हैं, और वहाँ पे जाके जहाँ से एंटीजन ये आया था, जहाँ उसी एंटीजन पे जाके, मतलब ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन था उसी के ऊपर जाके ये अटैच हो जाती हैं, और ऐसे आरबीसीज फिर धीरे धीरे करके बच्चे के डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और उसमें फिर बच्चे को हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, और बच्चे की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड सेल्स की होती है वो कम हो जाती है, उसका लीवर डैमेज हो सकता है, हाइपोप्रोटीनीमिया हो सकता है, और बच्चे के शरीर में पानी भर सकता है, एसाइटिस हो सकती है, हाइड्रोथोरैक्स हो सकता है, जिसको कि हम बोलते हैं हाइड्रोप्स फेटालिस। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है जो कि हमें बहुत रेयरली देखने को मिलती है। अधिकतर प्रेगनेंसी में जो इसका जो प्लेसेंटा होता है हमारा बैरियर की तरह से काम करता है, और हमारा एक्सपोजर जो होता है एंटीजन का वो मैटरनल ब्लड में बहुत कम होता है, और अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो उससे जो है इतना नहीं वो होता है कि जो है उससे हमारी एंटीबॉडीज़ जनरेट होएं। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे मदर के ब्लड के अंदर वो एंटीजन आया है या नहीं आया, और उसके अगेंस्ट अभी एंटीबॉडीज़ हमारी बनी है या नहीं बनी। इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। तो ये टेस्ट हम सबसे पहले 12 हफ्ते पे कराते हैं। 12 हफ्ते पे करा के हम देखते हैं, अगर इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि अभी मदर के अंदर जो है हमारी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है, तो बच्चा हमारा बिल्कुल सेफ़ है। अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मदर को किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी उसका ऐसा प्रोसीजर हो रहा है जिसमें उसको जो है कोई भी ट्रॉमेटिक प्रोसीजर हो रहा है, किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको 50 माइक्रोग्राम इंजेक्शन रोगेम ज़रूर देना है। ये रोगेम इंजेक्शन जो है अगर उसके शरीर में एंटीजन प्रवेश भी करता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, एंटीबॉडीज़ को डेवलप होने से रोकता है। उसके बाद हमको जो है 12 वीक्स पे हमने ICT कराया, ICT हमारा आया नेगेटिव। फिर प्रेगनेंसी आगे बढ़ती रहती है धीरे धीरे, और फिर हम 28 हफ्ते से पहले एक बार फिर कराते हैं ICT। अगर नेगेटिव आ रहा है हमारा, यानी कि हमारा जो है अभी तक एक्सपोजर नहीं हुआ है, हमारा बच्चा सेफ़ है, अभी हमारी एंटीबॉडीज़ मदर के ब्लड में उसके अगेंस्ट नहीं बननी शुरू हुई, फिर हम इंजेक्शन रोगेम फिर उसको 28 हफ्ते पे 300 माइक्रोग्राम दे देते हैं। फिर 36 वीक्स पे हम फिर ICT कराते हैं। ICT नेगेटिव होता है तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, फिर हमें डिलीवरी होने के 72 घंटे के अंदर इंजेक्शन रोगेम उसको देना है, क्योंकि अगर डिलीवरी के टाइम पे तो अच्छा खासा एक्सपोजर होता है, फीटस का जो ब्लड होता है वो मदर के ब्लड में जाएगा, वो बच्चा तो सेफ़ है क्योंकि वो तो डिलीवर हो गया, लेकिन डिलीवरी के बाद जो है जो एक्सपोजर हुआ है मदर के ब्लड में फिर बनने लगती हैं हमारी एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन के अगेंस्ट, और फिर जब फर्दर वो प्रेग्नेंट होएगी लेडी और फर्दर
फर्दर उसके गर्भ में अगर RH पॉजिटिव बच्चा पलेगा तो ऑलरेडी उसके पास एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ जो उसकी फर्दर प्रेगनेंसी होंगी उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए वो जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर हमें इंजेक्शन रोगैम देना होता है। तो ये RH नेगेटिव प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ तथ्य थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है वो बैरियर की तरह से काम करता है। अगर थोड़ा बहुत एक्सपोज़र हो भी जाता है तो वो इतना काफ़ी नहीं होता, वो सफिशेंट नहीं होता अपनी एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए जिससे बच्चे को नुकसान पहुँच सके। तो इसको हमें अर्ली डायग्नोसिस करना है। सारे RH नेगेटिव पेशेंट्स जितने भी होते हैं सब में हमें जो है ICT कराना है 12 हफ्ते पे, और अगर कोई भी उसका ट्रॉमेटिक प्रोसीजर हो रहा है तो हमें उनको इंजेक्शन रोगैम देना है। हाँ, जिन महिलाओं का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है और उनका कोई इस टाइप का प्रोसीजर होता है जैसे DNC या अबॉर्शन, कुछ भी इस टाइप का प्रोसीजर होता है, तो फिर उनको उस प्रोसीजर के बाद भी हमें 50 माइक्रोग्राम इंजेक्शन रोगैम लगाना होता है। तो अगर आपकी RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है तो इससे डरे नहीं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, इससे जुड़े तथ्यों को जानें। इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने वो मैंने आपको बताया। समय समय पर ICT जांच कराते रहें। ICT जांच अगर नेगेटिव आ रही है तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अगर ICT जांच आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो अपनी डिलीवरी को एक हायर सेंटर पे कराने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो होता है इसमें ट्रेंड इस बच्चे के लिए एक बढ़िया सेंटर चाहिए, ICU चाहिए, नर्सरी चाहिए, और डिलीवरी को भी हमें माँ की जान को, बच्चे की जान को बचाने के लिए समय से पहले कराना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें थी, सारी जानकारियाँ थी जो मैंने आपको RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में, ICT के बारे में आपको बताई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और